दोस्तों मिसिंग डीआई तो आपने बहुत देखे होंगे, पर एक ऐसा डीआई जो मिसिंग होकर भी मिसिंग नहीं है, वो देखते हैं। देखो, जैसे आपको ये देखने पर, ये टेबल देखने पर ऐसा लगेगा कि ये मिसिंग डीआई है ना, और बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होंगे। हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये मिसिंग डीआई है या नहीं, वो भी मैं बताऊंगा। पहले इसको पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन देखो क्या दिया गया, सॉरी, इंफॉर्मेशन क्या दी गई है। फॉर एडमिशन टू वेरियस अफिलिएटेड कॉलेजेस अ यूनिवर्सिटी कंडक्ट्स अ रिटन टेस्ट with four different sections each with a maximum of 50 marks। हर एक सेक्शन 50 मार्क्स का है और 4 सेक्शन है ए बी सी डी, और हर कॉलेज ये टेस्ट कंडक्ट कराता है ना। तो एक यूनिवर्सिटी में बेसिकली टेस्ट कंडक्ट कराती है, अलग अलग कॉलेजेस हैं, है ना। और 4 सेक्शन एक टेस्ट में होते हैं और एक स्टूडेंट को टेस्ट देना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है कि उसे किस कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द एग्रीगेट एज वेल एज द सेक्शनल कट ऑफ मार्क्स फिक्स्ड बाय 6 डिफरेंट कॉलेजेस अफिलिएटेड टू द यूनिवर्सिटी। तो 6 अलग अलग कॉलेजेस के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है कि हर एक सेक्शन में उसका जो सेक्शनल कट ऑफ है वो क्या है ना, और एज वेल एज एग्रीगेट कट ऑफ क्या है वो भी आपको दिया गया है। ओके, अच्छा। A student will get admission only if he or she gets marks greater than or equal to cutoff marks in each of the sections, and his or her aggregate score are at least equal to the aggregate cutoff marks as specified by the college। तो अगर स्टूडेंट को किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो उस पर्टिकुलर सेक्शन में, मतलब चारों सेक्शंस में, उस कॉलेज ने जो मिनिमम कट ऑफ डिसाइड किए है, कट ऑफ मार्क्स डिसाइड किए हैं, वो तो आपको लाने ही पड़ेंगे। उसके साथ साथ आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज के एग्रीगेट मार्क्स भी, जो कट ऑफ मार्क्स हैं, वो क्लियर करने पड़ेंगे, है ना। अब आपको इस टेबल को देख के ये लगेगा कि कॉलेज वन में सेक्शन डी की कट ऑफ क्या है, वो मिसिंग है, पर ऐसा नहीं है। देखो, जब भी मिसिंग डीआई होता है तो उसमें अलग से ये स्पेसिफाई किया जाता है, आप देख लेना, है ना। आपके पास जो भी बुक है या जो भी मटेरियल है, वहां पर जो मिसिंग डीआई है वहां पर लिखा जाता है प्रॉपर तरीके से कि सम वैल्यूज आर मिसिंग एंड यू हैव टू कैलकुलेट देम एज पर द रिक्वायरमेंट। ऐसा यहां पर नहीं लिखा गया है ना। यहां पर तो ये नहीं दिया गया कि सम वैल्यूज आर मिसिंग एंड यू हैव टू कैलकुलेट देम एज पर द रिक्वायरमेंट। तो जो वैल्यूज मिसिंग है, इसका मतलब ये है कि उस सेक्शन के लिए उस कॉलेज की कोई मिनिमम कट ऑफ है ही नहीं, राइट। तो अगर मैं सेक्शन डी की बात करूं, ये वैल्यू मिसिंग है, मतलब कॉलेज वन ने सेक्शन डी के लिए कोई कट ऑफ डिसाइड ही नहीं की है। तो आप कितने भी मार्क्स ला सकते हो सेक्शन डी में, यू आर फ्री। जैसे कॉलेज टू ने सेक्शन ए और सेक्शन डी में कोई भी वैल्यू यहां पर नहीं दी है। मतलब कॉलेज टू का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि आप बी और सी में 45-45 नंबर ले आओ, ए और डी में आप कितने भी लाओ चलेगा, ओवरऑल आप 175 मिनिमम ले आओ, राइट। तो इसका मतलब ये है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस को देखकर स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हम मिसिंग वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करें, और अगर ये कैलकुलेट नहीं हो पाई तो हर एक क्वेश्चन का आंसर सी एंड डी हो जाएगा फिर तो, है ना। क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि इसकी कट ऑफ क्या है, और कट ऑफ कैलकुलेट करने का तो कोई तरीका ही नहीं होता। कट ऑफ तो कॉलेज डिसाइड करता है ना, जो कि आपको दी ही नहीं गई है। तो चलिए इस पर साथ के साथ हम सवाल भी देख लेते हैं कि क्या है। बहुत बढ़िया डीआई सेट है, काफी लॉजिकल है। देखो क्वेश्चन आप देखो, पहला सवाल है ये। सवाल हमसे कहता है कि भामा गॉट कॉल्स फ्रॉम ऑल द कॉलेजेस। भामा को सारे के सारे कॉलेजेस से कॉल आ गई, मतलब कॉलेज वन से लेकर कॉलेज सिक्स तक सारे के सारे उसने कट ऑफ क्लियर कर लिए, सारे कॉलेजेस से उसे कॉल आ गई। तो व्हाट कुड बी द मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हर। तो उसके मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए ताकि उसको सारे के सारे कॉलेजेस से कॉल आ जाए। अब मिनिमम एग्रीगेट तो ठीक है, मैं कहता हूं कि भाई देखो, सारे कॉलेजेस से कॉल आने के लिए उसको 180 मार्क्स आ जाएंगे चलेगा, क्योंकि 180 इनमें हाईएस्ट वैल्यू है। अगर उसके 180 मार्क्स आ गए तो उसको इससे भी कॉल आ जाएगी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, सबसे कॉल आ जाएगी। लेकिन क्या वो सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर पाएगी, वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो क्या केवल 180 मार्क्स लाकर उसे सारे कॉलेज से कॉल आ जाएगी, ऐसा जरूरी नहीं है, हमें सेक्शनल कट ऑफ भी देखना पड़ेगा। तो जैसे मैं सेक्शन ए की बात करूं, तो सेक्शन ए सारे कॉलेजेस के लिए क्वालिफाई करने के लिए उससे मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए, 45, क्योंकि यहां पर जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज 45। अगर उसके सेक्शन ए में उसने टेस्ट दिया है ना, टेस्ट में 4 सेक्शन थे और सारे कॉलेजेस के लिए कॉमन टेस्ट है, उसमें 4 सेक्शन है। तो सेक्शन ए में अगर उसके 45 नंबर आ जाते हैं तो कॉलेज वन, कॉलेज फोर और कॉलेज फाइव के लिए तो क्वालिफाई कर ही गई, और बाकी 2, 3 और 6 के लिए सेक्शन ए की कोई कट ऑफ ही नहीं है।
तो आप कितने भी लाओ चलेगा। तो मतलब सेक्शन ए में उसके मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए 45, सेक्शन बी में उसके मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए 45, ताकि वो इन दी गई कट ऑफ को तो क्लियर कर ले, है ना। बाकी जो नहीं दी गई है उनमें तो कोई कट ऑफ है ही नहीं। सेक्शन सी में उसके मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए 46, सेक्शन डी में उसके मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए 45। हम मिनिमम क्यों ले रहे हैं, हम क्यों नहीं कह रहे कि 50 ले आए सब में। अगर वो सब में 50 ले आती है तो फिर तो सबके क्लियर हो जाएंगे। हम मिनिमम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमें मिनिमम शब्द यहाँ पर दिया गया है ना, हमें मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स के साथ उसे सारे कॉलेजेस को क्वालिफाई कराना है। सो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग मिनिमम वैल्यूज। तो उसके ओवरऑल मिनिमम कितने मार्क्स आने चाहिए, तो हम देखते हैं यहाँ पर 45 सेक्शन ए में, सेक्शन बी में 45, सेक्शन सी में 46 और सेक्शन डी में 45। तो इट इज 45 45 45 45, तो 180 हो गया और एक एक्स्ट्रा है 45 से, तो 181। और आप ये देख लो कि 181 इन सबसे ज्यादा है ना। तो सारे कॉलेजेस के एग्रीगेट भी उसने क्वालिफाई कर ली और सेक्शनल कट ऑफ जो दी गई थी वो भी उसने क्लियर कर ली। सो द आंसर इज 181। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखिए। चार्ली गॉट कॉल्स फ्रॉम 2 कॉलेजेस, चार्ली को केवल 2 कॉलेजेस से कॉल आई है। नाउ व्हाट कुड बी द मिनिमम मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हिम इन अ सेक्शन। अब ये नहीं बोला कि उसके मिनिमम मार्क्स ओवरऑल कितने होंगे, एक पर्टिकुलर सेक्शन में मुझे क्या करने हैं, मिनिमाइज करने हैं। एक पर्टिकुलर सेक्शन में उसके मार्क्स मिनिमाइज करने हैं और उसके 2 कॉलेजेस से कॉल आ जाए। तो व्हाट शुड बी योर थॉट प्रोसेस व्हेन यू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। किस तरीके से आपको दिमाग चलाना है। पहली चीज आपके दिमाग में क्या आनी चाहिए, पहली चीज ये आनी चाहिए कि मुझे एक सेक्शन में उसके मार्क्स मिनिमाइज करने हैं, यानी कि बाकी 3 सेक्शंस में मैं मैक्सिमाइज कर दूं ताकि उसे कॉल आ सके। तो चौथे सेक्शन में मेरे पास ये लिबर्टी रहेगी कि मैं उसे मिनिमाइज कर पाऊं और फिर भी उसे कॉल आ जाए। तो एक बार यहां पर ऑब्जर्वेशन हम लगाएंगे तो देखेंगे कि भाई यहां पर लीस्ट 2 कट ऑफ मार्क्स कौन से हैं, ये रहे भाई, यही तो 2 सबसे कम वैल्यूज हैं, बाकी सब तो इनसे ज्यादा है। तो इसे केवल 2 ही कॉलेजेस से कॉल आई है, तो क्यों ना मैं मिनिमम वाले 2 कॉलेज लेकर चलूं, है ना। इन 2 कॉलेजेस से मैं मान लेता हूं कि उसको कॉल आई है ना। यही 2 मैंने क्यों लिए, क्योंकि यहां पर मिनिमम जो है, टोटल जो है वो मिनिमम है, और टोटल मिनिमम होने का मतलब ये है कि अगर मैंने 3 सेक्शंस को मैक्सिमाइज कर दिया तो चौथे को मिनिमाइज करने की लिबर्टी मेरे पास है। चौथे को मैं कम से कम रख पाऊंगा, तभी मुझसे देखो यहां पर पूछा भी मिनिमम गया है ना। तो इसीलिए मैंने मिनिमम 2 वैल्यूज यहां पर उठाई है ना। तो अगर मैं यहां पर ध्यान से देखता हूं तो अगर मैंने मान लिया कि उसके 3 सेक्शंस में मार्क्स आ गए, सपोज 50 50 50, तो चौथे सेक्शन में उसके सबसे कम कितने से कितने होने चाहिए ताकि ये दोनों उसकी क्लियर हो जाए। तो ये दोनों कट ऑफ क्लियर करने के लिए उसे कम से कम टोटल 175 तो चाहिए। तो टोटल 175 में से अगर मैं 3 सेक्शंस के मार्क्स माइनस कर दूंगा तो चौथे सेक्शन के मार्क्स मिल जाएंगे। तो 175 माइनस दिस इज 150, सो दैट बिकम्स 25। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर चौथे सब्जेक्ट में उसके 25 मार्क्स आ गए तो वो इन दोनों कॉलेजेस को क्वालिफाई कर जाएगा, बाकी तो किसी को क्वालिफाई कर ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके टोटल ही 175 आए हैं, तो एग्रीगेट मार्क्स इनके क्लियर ही नहीं हुए, तो कट ऑफ इंडिविजुअल देखने की जरूरत ही नहीं है, ओवरऑल कट ऑफ ही क्लियर नहीं हो रही। तो इन दोनों को इसने क्लियर कर लिया। और एक बार फिर से देखते हैं यहाँ पर, देखो मैंने क्या किया कि मैंने उसके 3 सेक्शन में माने 50 50 50, तो अगर 50 50 50 माने तो इन तीनों को तो ये क्लियर कर ही गया, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो इसके सेक्शन कट ऑफ है वो उससे तो ज्यादा ही है ना उसके मार्क्स। और चौथे वाले सेक्शन में उसके मार्क्स आए 25, है ना, 25 मार्क्स आए जिनकी कट ऑफ स्पेसिफाई ही नहीं है। स्पेसिफाई नहीं है मतलब कितने भी मार्क्स लाकर वो क्लियर कर सकता है ओवरऑल। तो ओवरऑल तो उसके 175 आ ही चुके हैं। तो यहां पर अगर सेक्शन डी में उसके 25 मार्क्स आ जाते हैं और बाकी तीनों में 50 आ जाते हैं तो इन 2 कॉलेजेस से उसे कॉल आ जाएगी, और इस केस में उसके जो मिनिमम मार्क्स होंगे चौथे सब्जेक्ट में वो होंगे 25। तो 25 इज राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखो। अगला सवाल है, आदित्य डिड नॉट गेट अ कॉल इवन फ्रॉम अ सिंगल कॉलेज। आदित्य को एक भी कॉलेज से कॉल नहीं आई। सो व्हाट कुड बी द मैक्सिमम एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हिम। मतलब वो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेकर आए और फिर भी उसे किसी भी कॉलेज से कॉल ना आए, तो इस केस में उसके मैक्सिमम मार्क्स क्या हो सकते हैं, राइट, ये मुझे बताना है। तो देखो जरा ध्यान से समझो, मुझे क्या करना है कि उसके मुझे मार्क्स भी मैक्सिमाइज करने हैं और साथ ही साथ ये भी इंश्योर करना है कि उसे किसी भी कॉलेज से कॉल ना आए। तो इस केस में आपका जो थॉट प्रोसेस है वो कुछ इस तरीके से चलना चाहिए कि अगर मुझे उसके मार्क्स मैक्सिमाइज करने हैं तो मैं सारे सब्जेक्ट्स में उसके मार्क्स 50 ले सकता हूं। मैंने कहा कि भाई सेक्शन ए में भी उसके 50 आए, सेक्शन बी में भी 50 आए,
सेक्शन सी में भी 50 आए, सेक्शन डी में भी 50 आए, तो उसके मैक्सिमम मार्क्स हो गए 200। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होगी कि वो सारे कॉलेजेस की कट ऑफ क्लियर ही कर जाएगा, है ना। लेकिन मुझे तो ये चाहिए ना कि उसे किसी भी कॉलेज से कॉल ना आए। तो किसी भी कॉलेज से कॉल ना आने का मतलब ये है कि मैं इसमें मिनिमम डिक्रीज करूं, है ना। मिनिमम डिक्रीज के साथ ये भी इंश्योर कर दूं कि उसे किसी भी कॉलेज से कॉल ना आए। तो मिनिमम डिक्रीज कब होगी? कोई ऐसा सेक्शन जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा कॉलेजेस को एलिमिनेट कर पाऊं। तो मैं सेक्शन सी में देखता हूं, सेक्शन सी में बहुत सारे कॉलेजेस, मतलब 4 कॉलेजेस ने अपनी कट ऑफ स्पेसिफाई की हुई है। 4 कॉलेजेस ने इसमें कट ऑफ की डिमांड की है। बाकी इस वाले सेक्शन की बात करूं तो इसमें केवल 3 ही कॉलेज ने कट ऑफ की डिमांड की है, बाकी 3 ने तो कट ऑफ डिक्लेयर ही नहीं की है, राइट। तो इस वाले सेक्शन से मैं अगर ऐसा कर दूं कि उसके मार्क्स, इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है 42, अगर इस सेक्शन में उसके मार्क्स केवल 50 ना होकर केवल 41 रह जाएं, तो वो इन 4 कॉलेजेस से एलिमिनेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। ये मतलब कॉलेज 1, कॉलेज 2, कॉलेज 3 एंड कॉलेज 5 से एलिमिनेट हो गया कि नहीं हो गया। मतलब केवल एक डिक्रीज करने पर मैंने इसको 4 कॉलेजेस से डिस्क्वालीफाई करा दिया, क्योंकि इसमें 4 कॉलेजेस की कट ऑफ स्पेसिफाई की गई थी और मैंने जस्ट उससे एक कम कर लिया। मतलब जो मिनिमम वैल्यू है इनमें से 42, मैंने कहा कि इसके अगर 41 मार्क्स आ गए तो इसमें सेक्शन सी की कट ऑफ वो कॉलेज 1, 2, 3 एंड 5 के लिए क्लियर ही नहीं कर पाएगा, तो इनसे डिस्क्वालीफाई हो गया, इनसे डिस्क्वालीफाई हो गया, है ना। और मैं मिनिमम डिक्रीज क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे ओवरऑल मैक्सिमम ही रखना है। तो मेरे पास 50-50 मैक्सिमम में कम से कम डिक्रीज में करना चाहूंगा ताकि उसका ओवरऑल स्कोर ज्यादा से ज्यादा रहे और फिर भी वो एलिमिनेट हो जाए। तो 4 कॉलेजेस से वो एलिमिनेट हो गया। बाकी 2 कॉलेज की बात करूं तो कॉलेज 4 एंड 6, तो कॉलेज 4 एंड 6 में सेक्शन डी की कट ऑफ मुझे दी गई है 45 एंड 44। तो अगर मैं यहां पर 50 ना लाकर 43 मार्क्स ले आता हूं, तो मैं इन दोनों कॉलेज से भी गया, इन दोनों कॉलेज से भी मैं क्या हो गया, डिस्क्वालीफाई हो गया बिकॉज ऑफ सेक्शन डी, है ना। तो मैं सारे कॉलेज से डिस्क्वालीफाई हो गया, तो मेरे मैक्सिमम मार्क्स कितने पॉसिबल हैं? तो मैं कह सकता हूं कि मेरे जो मैक्सिमम मार्क्स यहां पर पॉसिबल है तो वो है 50 + 50 + 41 + 43, right? So if you add them, you'll get 4, 5, 5, 10, 10 + 8, 18. So I think 184 should be right answer. Option 3. क्लियर है? तो तीनों क्वेश्चंस में आप किस तरीके से लॉजिकली सोचेंगे वो आपको समझ आया, और साथ ही साथ ये भी समझ आया कि मिसिंग डीआई हमेशा वो नहीं होता जिसमें वैल्यू मिसिंग हो, है ना। मिसिंग डीआई वो होता है कि वैल्यू मिसिंग होने के साथ साथ आपको इंफॉर्मेशन में दिया गया हो कि सम वैल्यूज आर मिसिंग एंड यू हैव टू कैलकुलेट एज पर द रिक्वायरमेंट, राइट। तो ये डीआई आपको समझ आया, मजा आया कि नहीं आया? मजा आया हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो ऐसे ही खूबसूरत मैथ्स वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।